कि अगली सरकार जो होगी वो किसकी सरकार होगी? अखिलेश की सरकार होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश की होगी और रही थी पिछले साल और फिर आएगी। विकास उसका अच्छा है। इसके विकास में जो है तेल, अगर जो आदमी सब्जी छोंकता है तो एक बार सोचता है कितने का तेल ले आए, कितने का राशन ले आए, कितने का क्या ले आए। विकास बोलते हैं लोग, नहीं हुआ। ऐसा विकास हुआ है कि कोई मोबिलाइजिंग बाकी ही नहीं है और बलात्कार भी नहीं बाकी है। तो कितने रुपए किलो इस टाइम तेल मिल रहा है आपको सरसों का? इस समय सरसों का तेल तो वही 170 और 200, जैसा तेल लो वैसा पैसा है। 170 और 200 में मिला था। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार, मौजूदा सरकार में महंगाई बढ़ी है? अरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना बढ़ गई है कि आदमी एक बार खाने में सोचता है कि मैं क्या खाऊं। और जैसे अगर जो कहीं किसी को जाना है तो वो सोच रहा है कि मैं कितने का पेट्रोल डला लूं, कितना जेब खर्च निकाल लूं, कुछ बचता ही नहीं है। इतनी महंगी क्या पेट्रोल का दाम इस टाइम क्या है? पेट्रोल का दाम यही तो है, कोई 100 के ऊपर। अच्छा, 100 के ऊपर है, 110। तो गिनवा रहे हैं लेकिन कर कहाँ रहे हैं। खाली बस वो थोड़ी थोड़ी का हड्डादार कुत्ता खाली लड़ा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं फायदा है। तो आपकी बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश के हमें चाहिए। हम लोग को तो इतना जाति फायदा क्या हुआ है, खाली एक राशन दिखावा है, दुनियादारी है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, 5-5 अरे क्या मिल रहा, खाली ऐलान किया था कि नवंबर तक, फिर ये कहाँ है, वो तो बंद हो गया। खाली चूतिया बना। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने गैस फ्री में दिए हैं। क्या दिए? गैस क्या? हाँ, गैस उज्ज्वला जिसको मिला, जिसको मिला सबको थोड़ी मिला है। हाँ, खाली एक दिखावे के तौर पे जिसका बन गया बन। भाई किसकी सरकार बनेगी आने वाले? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी आने वाले समय में। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस सरकार में इतना लोग ज़्यादा परेशान है, महंगाई और सब अत्याचार और तमाम ऐसी घटनाएं सब जो मतलब संबंधित हुई है इस सरकार में, इसलिए इस सरकार से मतलब हटाना चाहते हैं लोगों को। क्या हो गया है इस सरकार से तो आप लोग इतना नाखुश हैं? सबसे पहली बात तो महंगाई हो गई है, दूसरी बात अत्याचार हो गए। जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ अब बलात्कार हो रहे हैं। क्या महंगाई हो गई है? आप कोई महंगाई डीजल देख लो, सरसों का तेल देख लो, गैस देख लो, दाल देख लो, चीनी देख लो। तो ये क्या पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, इतनी थी लेकिन इतनी नहीं थी। जो 60 में पेट्रोल मिलता था वो आज 100 रुपये में पेट्रोल टंकी पे मिल रहा है। इस टाइम 110-20 में यहाँ गांव पे मिल रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो मोदी सरकार और योगी सरकार तो कह रही है कि हम महीने में 2-2 बार मुफ्त राशन दे रहे हैं, गैस उज्ज्वला योजना के तहत मिला हुआ है। अरे सुनो तो फिर से पूछो। तो ये जो गैस उज्ज्वला योजना के तहत मिल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कहेंगे क्योंकि बहुत महंगाई हो गई। जो गैस मिलती थी 300 में वो आज 980 रुपये मिल रहे हैं। जब 300 में गैस आता था तब 150 रुपया सब्सिडी आती थी और आज 980 में हो गया गैस और सब्सिडी नहीं आ रही कुछ। अच्छा, हाँ। तो इस टाइम गैस कितने में है? 980 रुपये में गैस है। अच्छा, हाँ, मतलब आपके समझ से महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ, तो अगले सरकार में महंगाई नहीं थी? इतना नहीं था जितना इस टाइम है। मिलता था जो 300 रुपए में था वो आज 980 में हो गया। इतना कभी था कोई सरकार में? हाँ। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 11th में है। अच्छा जी। तो 2 साल से स्कूल गए आप? नहीं, कभी कभी जैसे जाते हैं पर कभी कभी। हाँ, ऐसा क्यों? स्कूल ही बंद रहता है, आए दिन स्कूल बंद रहता है। हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार होगी? अखिलेश यादव की। आए गजब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। 50 साल पीछे कर दिया। कौन सा विकास किया इसने? हाँ, स्कूल बंद करा दिए, बच्चों की शिक्षा बंद करा दी, सिर्फ बेशिक्षित हो गए बच्चे। हम गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा कमा के पढ़ाते थे, वो सब खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? इनके मंशा है कि पूरा देश जो है जाहिल तबके का हो जाए तो मनमानी अपना करो, ऐसा है इनकी मंशा। ऐसी मंशा है तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार बिल्कुल निष्पक्ष चाहिए, साफ और सुथरा। जो आए रड़ुआ भड़ुआ होगी जोगी सब बैठ जाए राजगद्दी पर। तो क्यों इससे पहले जो सरकार आपकी सपा की थी, समाजवादी पार्टी की, तो उसमें महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, हम लोग खुशहाल थे, एक एक बच्चा खुशहाल था। पिछले सपा की सरकार जो थी और जो अखिलेश ने कर दिया अपनी सरकार में, ये वहाँ से आगे काम बढ़ाए हो तो बताएं। अगर उससे आगे
10 फुट अगर बढ़ाए हो कहीं भी तो बताएं। या विकास, कौन सा विकास इन्होंने किया? ये विकास किया कि देश जाहिल हो जाए, यही तो विकास किया, और है कोई विकास? क्या नाम है आपका? जी तीरथ राम गौतम नाम है। अच्छा, आप बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी बहुजन समाज पार्टी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है अगले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी? जी अगले विधानसभा में ये बहन कुमारी मायावती हम लोग से चाहते हैं सरकार बने, ठीक है। और भाजपा सरकार तो नहीं आ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है। क्यों ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या महंगाई लग रही है? महंगाई ये लग रही है कि हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल डीजल गैस हर एक चीज़ महंगाई हो रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार नहीं चाहिए। समाजवादी भी सही है लेकिन भाजपा सरकार नहीं सही है। अच्छा जी। और दूसरा बात, जो हम लोग के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है इसके सरकार में, वो भी बहुत गलत हो रहा है इस समय। तो आप भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं? जी सब लोग, हम लोग एक ही बहुजन समाज, जैसे ये दोनों पार्टी एक ही है, एक हिसाब से बहुजनीय ही पार्टी दोनों है, ठीक है। दोनों दल जो है बहुजन ही पार्टी, जानो बहुजन है ना, दोनों बहुजनीय है। लेकिन वो जो पार्टी है बीजेपी लोग के, वो पार्टी और कांग्रेस एक चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जी तो अगली बार किसकी सरकार होगी? इस बार सरकार होगी, हम लोग तो भाई बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे। अच्छा, कि सरकार बने। क्या उनकी जब सरकार बहन मायावती जी की थी तो उसमें इतनी महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था सही था उनके सरकार में। और दूसरा बात, हम लोग को जो इतिहास खड़ा किया बहन कुमारी मायावती लखनऊ में, आज विदेश से भी आकर के वहाँ पर आते हैं, दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। वहाँ पे जो अभी इस समय जो पार्क मोदी जी जो बनवाए हैं इस समय, क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बनवाया 3000 करोड़ का, ठीक है, उसमें 1 रुपया भी नहीं आता है। बहन कुमारी मायावती जो बनवा के रखा इस समय बनवाए हैं अंबेडकर पार्क। हमारे आंकड़े तो कह रहे हैं समाजवादी की बनेगी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कह रहे हैं? आपके आंकड़े से क्या लग ऐसा रहा है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ चौराहे पे खड़ा हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, कोई खेत खलिहान रोड स्कूल अस्पताल कहीं मोदी या योगी का बनवाया कोई चीज़ हो, 100 नंबर 108 नंबर 112 नंबर कौनो चीज़ इनका चलावा हो, सारा कुछ अखिलेश का चलाया हुआ, सारी रोडें अखिलेश की बनवाई हुई। ये चकबंदी कांग्रेस सरकार की, नहर कांग्रेस सरकार की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। गाय और सांड रहा, बात किसानों की ये बात है। किसानों के पास जो संपत्ति थी इस सरकार ने एकदम सब लूट लिया। कहीं गाय भैंस, किसानों को तो सरकार सम्मान निधि दे रही है। हाँ, सम्मान निधि दे रही है, तभी तो लूटा है, पहले लूटा है फिर सम्मान निधि दे रही है। न गाय दुआरे फै, न भैंस दुआरे फै, न बैल दुआरे फै, जो थे सब बाहर हो गए। लोगों ने कलेप्टी सागवान ये सब बैठाले थे खेत में कि कहीं इससे 10-20 हज़ार रुपये का इनकम होगा, वो सब जो है सस्ता हो गया। सब लोग उसको अब इंतजार देखना बंद कर दिए कि ये थोड़ा मोटा पेड़ हो जाए तब कटाए गए। जल्दी जल्दी उखाड़ के और कटवा के फेंको ही का खेत से, नहीं तो पैदावार हो जा रही है। अब जब पैदावार धान गेहूँ है बहुत सस्ता होगा, वाली बात खत्म होगा। किसान तो एकदम मर मिटा, किसान के लिए तो कुछ किया ही नहीं, किसान को तो गाड़ दिया जमीन में। किसान को सम्मान निधि तो दे रही है, लेकिन किसानों को सम्मान निधि तो दे रही है, लेकिन सम्मान निधि के बदले में जो है वो किसानों की जो खरीदारी है धान गेहूँ है उसका रेट काफ़ी डाउन कर दिया है। 2000 तो दे रही है, 2000 के बदले में वो किसानों से 25,000 30,000 की वसूली कर रही है। जी। तो क्या पिछली जब सरकार सपा की थी तो उसमें ये परेशानियां आप लोगों को नहीं, उस समय गेहूं और धान का रेट कुछ अच्छा था। इस समय तो कोई भाव ही नहीं रह गया है। सामानों की महंगाई ज्यादा हो गई है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। जो तेल रिफाइंड तेल 1200 रुपए का था टीन, वो आज के डेट में 2200-2500 का मिल रहा है। किसी भी चीज का जो है फिक्स रेट है ही नहीं। और इस गवर्नमेंट में आय दूनी करने के बजाय आय को बिल्कुल गिरा दिया। किसान घर में सोता था, आज के डेट में खेत में सो रहा है। इतना उसका अगर एक दिन भी अगर वो नहीं गया खेत को तो पता चलता है उसका पूरा खेत साफ हो गया 10 मिनट में। सो रहे हैं। खेतों में सो रहे हैं, बात बिल्कुल सही सत्य है। खेतों में देखिए वो अंटा अभी बना हुआ है और अंटा पे सोते सोते सारी मकई खा गए नील गाय।
सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसके लिए? कोई व्यवस्था की है? जानवर सब रोड पर मारे जाते हैं। जो गौ माता माता कही जाती थी, वो माता इतनी दुर्दशा है कि लोग उसको चोट दे देते हैं। जब घाव होती है तो उसको चील कौवे उसको काटते हैं, वो भागती घूमती है इधर। योगी सरकार ने तो गौशाला बनवा दिया है। हमारे जमुना ब्लॉक में इस क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं है जहाँ पे पशुओं को, आवारा पशुओं को ले जाके छोड़ दिया जाए। अगर हम लोग चंदा लगा के भी देना चाहें कि पशु का चारा की व्यवस्था करवाने, तो उसकी व्यवस्था नहीं है कि कहीं गौशाला में ले जाके इसको छोड़ दें तो हम लोग सुरक्षित हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट को लाने से क्या मतलब है जिसमें किसानों का खुला शोषण हो रहा है? तो हम लोग तो समाजवादी के हैं, समाजवादी को वोट देंगे और उम्मीद भी करते हैं कि हम लोगों को इसी गवर्नमेंट में विकास और बेरोजगारी भी खत्म करेगी गवर्नमेंट, यही इसलिए हम लोग सपा के साथ में हैं। ठीक, धन्यवाद। अब हमारे हिसाब से तो सरकार हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव जी की, इसलिए बनेगी। और समाजवादी का जहाँ तक आपका सवाल है कि समाजवादी में कब से हैं, तो जब से सन 89 के बाद में जनता दल का विलय समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ, तब से मैं अनवरत समाजवादी में हूँ। और पिछली गवर्नमेंट में समाजवादी में जहाँ आप खड़े हैं हमारे जमनाहा ब्लॉक के, मेरे हिसाब से इस विधानसभा श्रावस्ती में लगभग 45 गाँव सभा है, जिसमें 30 गांव सभा हमारी गवर्नमेंट में समग्र गांव चयनित हुए जिनका चौमुखी विकास हुआ। और आज प्रेजेंट टाइम में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कहीं भी हमारे ब्लॉक जमनाहा के किसी भी गांव में भाजपा सरकार द्वारा या भाजपा के विधायक या MP MLA द्वारा कहीं भी 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। अव्यवस्थाएँ तमाम हैं, रोडें टूट गई हैं, उस रोडों को आज तक दोबारा पैचिंग नहीं किया गया। और हद तो तब हो गई जब आज के 1 हफ्ता पहले ठीक हमारे विधानसभा के गांव गिलौली में 2 साल की बच्ची के साथ निर्मम तरह से बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी घोर घोर निंदा की जाए, जितनी भी की जाए उतनी कम है। मगर इस भाजपा सरकार में चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, उस अपराध को यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है, जेल में ठूसा जाता है। और हमारी गवर्नमेंट में ऐसे कोई अव्यवस्थाएं नहीं थी। कहने के लिए तो इन लोगों ने नारा दिया था कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना गुंडागर्दी बढ़ गया है, जितना बेमिनिस्टा बढ़ गया है, उतना कभी किसी आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं था। और इस गवर्नमेंट को अब विदाई का टाइम है। जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस बार इनको पूरी तरह उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे 2022 में, और 24 में इसी 22 के सहारे जाकर 24 में उत्तर प्रदेश से हमारे देश से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी विदाई तय है। और समाजवादी पार्टी का परचम लखनऊ से दिल्ली तक लहराएगा।